तो स्टूडेंट्स आज जो लेक्चर करने वाले हैं उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको वीडियो में एक क्रॉस दिख सकता है, क्रॉस वीडियो को फोकस करने के लिए, और उसका कोई काम नहीं है। ये मत सोचो कि कुछ है टॉपिक जो भी है। फाइंड वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। अच्छा, सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है क्यू माइनस क्यू, बोला है किस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा। पहले हम कुछ चीजें रिवाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर ए पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर। फॉर ए पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर। नेक्स्ट हो गया आपका, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और ये साइन के साथ पुट होती है। साइन के साथ पुट करेंगे, जहां भी पुट करेंगे साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इज के क्यू बाई आर, पोटेंशियल फॉर नेगेटिव चार्ज इज के इनटू साइन के साथ पुट करेंगे माइनस क्यू बाई आर। यानी इसका पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा पॉजिटिव होती है, के भी पॉजिटिव और माइनस क्यू तो खैर नेगेटिव है, तो ये पूरी चीज हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगी। तो एक जगह आएगा ना, कोई एक जगह जहां पे पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। वेक्टरली कैंसिल नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज कैंसिल। कैसे देखो, मान लो इससे मैंने x डिस्टेंस दूर लिया और ये डिस्टेंस r है मान लो, तो मैं कह सकता हूं इससे डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स। मान लो ये वाला पॉइंट P था, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू जीरो। मान लो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहाँ पे चार्जेस क्या क्या है, ये Q है और ये माइनस Q है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अच्छा, हमने वेक्टरली ऐड क्यों नहीं किया बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, मैं बता चुका हूँ। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q कितना होगा, के क्यू बाई एक्स। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q कितना होगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। के क्यू कैंसिल, उस तरह जाके कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा वन बाई एक्स प्लस माइनस वन बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। माइनस वन बाई आर माइनस एक्स को वहां लेके चले जाओ, तो वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई आर माइनस एक्स। यहां से हमें मिल रहा है एक्स इक्वल टू आर माइनस एक्स, तो एक्स आ गया आपका आर बाई टू, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात थी। एग्जैक्टली सेंटर में आप ये डायग्राम बना लो एक बार, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। एग्जैक्टली सेंटर में पॉजिटिव चार्ज का जितना प्रभाव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज का प्रभाव होगा, और दोनों के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलो मिटाते हैं इस चीज को। अगला एक और सवाल, अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा और बढ़िया है। सवाल आपका ऐसा दिया हुआ है, ये प्लस 4Q है मान लो, और ये माइनस Q है मान लो। ठीक है, हमें बोला है कि फाइंड द पॉइंट योर नेट पोटेंशियल इज जीरो, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ठीक है, चलो अब एक बात मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ऑब्वियस सी बात है, मान ले एक प्लस 4Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है। प्लस 4Q चार्ज और माइनस Q चार्ज। प्लस 4Q से 1 मीटर दूर एक पॉइंट है और माइनस Q से भी 1 मीटर दूर एक पॉइंट है। और इमेजिन करो कि ये सिस्टम पूरी तरीके से इस सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। अभी के लिए जस्ट एक केस समझा रहा हूं, ये अलग है और ये अलग है। तो प्लस 4Q का यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा कितना होगा, K इंटू 4Q बाई R1 है, यहाँ पे क्या होगा, K इंटू माइनस Q बाई 1। अच्छे से देखो कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, 4Q ज्यादा है, क्योंकि चार्ज जितना बड़ा पोटेंशियल उतना ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अब एक चीज समझते हैं, थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं इस चीज को। एग्जैक्टली सेंटर का एक पॉइंट मानो, एग्जैक्टली सेंटर में एक पॉइंट मानो। सेंटर में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, प्लस चार्ज का कि माइनस चार्ज का? ऑब्वियसली प्लस चार्ज का, क्योंकि दोनों से ही मान ले 1-1 मीटर दूर है। तो 4Q का पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा, माइनस Q का पोटेंशियल यहाँ पे कम, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस का पोटेंशियल ज्यादा, माइनस का पोटेंशियल कम, तो नेट आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। यानी सेंटर में नेट पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, प्लस वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम लोग को जीरो पोटेंशियल किस तरफ मिलेगा, एक बार इस तरफ आके देखते हैं। ये वाला कोई पॉइंट पकड़ते हैं,
हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। अगर पोटेंशियल ज्यादा होना है, अगर पोटेंशियल ज्यादा होना है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना पड़ेगा और आर भी कम होना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर बी को ज्यादा होना है तो क्यू ज्यादा होना पड़ेगा और आर को क्या होना पड़ेगा, कम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिक सी बात है। खुद एक बात इमेजिन कर, जब हम इस पॉइंट पे आएंगे यानी 4Q के नजदीक आएंगे, 4Q के नजदीक आएंगे तो चार्ज तो वैसे भी बड़ा है, चार्ज तो वैसे भी बड़ा है और डिस्टेंस भी तो कम है। तो 4Q के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू सपोज दिस इज 0.1, दिस वाज 0.0, ठीक है। तो जीरो में तो जीरो पोटेंशियल एट जीरो इज व्हाट, ये पॉइंट, इसको ABCD नाम देते हैं, वो बेस्ट रहेगा। ये A मान लो, ये B मान लो, ठीक है, ये B मान लो। तो पोटेंशियल एट A इज व्हाट, पॉजिटिव, वो तो कर चुके हैं। पोटेंशियल एट B देखते हैं। पोटेंशियल एट B में 4Q के तो नजदीक भी है, 4Q खुद बड़ा चार्ज है, तो खुद बड़ा चार्ज है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे रहा होगा, और नजदीक भी तो है, और नजदीक है तो पोटेंशियल और ज्यादा दे रहा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो V ड्यू टू 4Q बहुत ज्यादा, V ड्यू टू 4Q बहुत ज्यादा। और माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल यहाँ पे देखते हैं, माइनस क्यू से एक तो पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर है तो पोटेंशियल वैसे भी कम, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है, तो माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल बहुत ही कम। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा यानी 4Q का बहुत ज्यादा, माइनस क्यू का बहुत कम, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पोटेंशियल एट बी अगेन पॉजिटिव। पोटेंशियल एट बी अगेन क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। पोटेंशियल एट बी अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब एक बार इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे किसी एक पॉइंट सी पॉइंट में देखते हैं। सी पॉइंट में अगर बता 4Q से दो चीजें होती है, एक होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक होता है डिस्टेंस। पोटेंशियल में दो चीजें होती है, एक होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक होता है डिस्टेंस। 4Q से तो बहुत दूर है, 4Q से दूर है, यानी कि पोटेंशियल 4Q के लिए देख, पोटेंशियल ड्यू टू 4Q की बात करते हैं और पोटेंशियल ड्यू टू Q की, और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q की बात करते हैं। पॉइंट सी में, ये पॉइंट सी की बात हो रही है, पॉइंट सी की बात हो रही है। 4Q के लिए पॉइंट सी, 4Q के लिए पॉइंट सी दूर है तो पोटेंशियल थोड़ा कम हुआ, दूर है, लेकिन 4Q चार्ज बहुत बड़ा है ना, तो पोटेंशियल थोड़ा बढ़ गया। माइनस क्यू की बात करते हैं, माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल बहुत, ये चार्ज पॉइंट बहुत नजदीक है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन चार्ज की मैग्नीट्यूड भी तो कम है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। गौर से देख, बड़ा घटा मतलब लगभग सेम आने का चांस है। तो पोटेंशियल इज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में भी समझाए थे और सेम तरीके से समझाया था चीज को। तो ये चीज को लिख लो, फॉर सिस्टम ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस net potential will be zero at charge of smaller, at closer to the charge of smaller magnitude। तो मान ले इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर है। अब करते हैं एक बार, देखो पोटेंशियल एट c इक्वल टू 0 करना है, तो पोटेंशियल एट c क्या होगा, v पोटेंशियल ड्यू टू 4Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इक्वल टू क्या हो गया, 0। पोटेंशियल ड्यू टू 4Q कितना होगा, K 4Q बाई R माइनस एक्स प्लस K माइनस Q बाई कितना होगा ये x इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अच्छे से देख, KQ कैंसिल गया, यहाँ पे बचा 4 बाई आर माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इक्वल टू आर माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू आर, x इक्वल टू आर बाई 5, यानी ये डिस्टेंस कितना है, r बाई 5, और ये कितना हो गया, 4r बाई 5। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, लिख लो। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और चीज देखो, इसी सवाल में एक और पॉइंट होगा जो कि इस तरफ होगा, जो कि किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। Q0 देख, Q0 देख, यहां से x डिस्टेंस मान लो, यहां से x डिस्टेंस मान लो, ठीक है। तो इसको पॉइंट जो भी दे दे मान ले, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर 0 है तो हम लोग कह सकते हैं ना, पोटेंशियल ड्यू टू 4Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q इक्वल माइनस Q इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे 4Q के लिए पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू 4Q बाई क्या होगा, R प्लस एक्स प्लस
पोटेंशियल इंटू माइनस क्यू कितना होगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 0 हो गया। के क्यू कैंसिल, सिंपली हमारे पास क्या बचा, 4 बाई आर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 आया कि नहीं, माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 आया। तो हम लोग कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू आर प्लस एक्स इक्वल टू आर बाई 3, यानी इससे आर बाई 3 दूरी पर, इससे आर बाई 3 दूरी पर। अच्छे से देखो, ये नेगेटिव चार्ज है ना भाई, तो इसका इस तरफ पे तो हमने सॉल्व कर लिया, इस तरफ भी तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इस तरफ भी तो पोटेंशियल उसका नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका तो थ्रू आउट इस तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो एक पॉइंट आएगा ना माइनस क्यू के बाद, जहां पे माइनस क्यू का जितना पोटेंशियल है नेगेटिव में, उतना ही 4q का भी पोटेंशियल है पॉजिटिव में। समझ में आया कि नहीं? ऑब्वियसली बात अच्छे से देख, जो माइनस क्यू चार्ज है, इसका इस तरफ में कोई भी रीजन की बात करो, पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होगा। उसका पोटेंशियल अगर नेगेटिव है और हमें पता है 4q का पोटेंशियल थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो एक पॉइंट आएगा ना माइनस क्यू के बाद, जहां पे माइनस क्यू का जितना पोटेंशियल नेगेटिव में, उतना ही 4q का पोटेंशियल पॉजिटिव में। तो दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट आ गया x इक्वल टू आर बाई 3। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। टॉपिक आप समझ सकते हो इसको। यहाँ पे बोला है फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड पोटेंशियल इज नॉट 0। फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0, यानी कि एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, पोटेंशियल 0 ना हो, दूसरा पोटेंशियल 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो। चलो सॉल्व करता हूँ। पहले एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मान लीजिए चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, तो एग्जैक्टली सेंटर में ये प्लस चार्ज, ये भी आपका हो गया प्लस चार्ज। एग्जैक्टली सेंटर में इस Q के लिए फील्ड इस तरफ होगा और इस Q के लिए फील्ड क्या होगी, इस तरफ। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हो गया। समझ में? लेकिन खुद एक बार बता, पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो हर चार्जेस के लिए क्या होती है, ऐड होती जाती है। तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई, सपोज ये डिस्टेंस r, ये पूरा डिस्टेंस r है मान ले, ये पूरा डिस्टेंस मान ले r है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर बाई 2, प्लस इसके लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर बाई 2। तो आंसर आ जा रहा है 4 के क्यू बाई आर। जो भी है आपका पोटेंशियल नॉन जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है और वो डायरेक्टली ऐड होती जाती है। तो इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल दोनों ही चार्जेस के लिए क्या होगा, ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया आपका, नॉन जीरो। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसका मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। प्लस 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 सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 करा चुका हूँ सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। पॉजिटिव चार्ज के नीचे, इसके लिए इस तरफ, इसके लिए इस तरफ, तीनों का वेक्टर सम क्या होता है, 0, लेकिन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, एड अप। समझ में आया? तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल नॉट 0। मैं ज्यादा छोटा लिख रहा हूँ क्या, क्लियर हो रहा होगा शायद? हाँ, क्लियर तो हो रहा है, लगभग दिख रहा है। इसमें आता है सिमिलरली आप क्वाड्रिलेटर बना लो, चारों तरफ 4 चार्ज बना दो बेटा, ठीक है, वो आप कर ही सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो की अगर हम लोग बात करें, तो ये हो गया आपका क्यू चार्ज प्लस में, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। एक्जैक्टली सेंटर में अगर बात करूंगा मैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उससे अवे जाती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, उसके टूवर्ड्स आती है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए उसी की तरफ होगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसी तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बेटा, नॉन जीरो। लेकिन अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था, पॉजिटिव का पोटेंशियल यहाँ पर जितना, नेगेटिव का भी उतना, लेकिन नेगेटिव में, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0। समझ में आया? तो दिस इज दैट पॉइंट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल आपको खुद सोचना है कि ये आंसर क्यों आया, ठीक है, खुद सोचोगे। प्लस प्लस माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर में आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि पोटेंशियल 0 होगा कि क्या होगा, वो आपको खुद सोच के बताना है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है। ये बोला गया है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं दे दूं प्लस क्यू। इस चार्ज का मास स्मॉल m है, ठीक है।
फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे एक चार्ज वो था, मैं आपको एक और कलर के पेन से डायग्राम शो करता हूँ तो बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे चार्ज था +q, इसको ए से बी में लेके आना है मुझे, समझ में आया? ए से कहाँ पे लेके आना है? बी में लेके आना है, ठीक है। तो हमको बताना है ए से बी में लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। सिस्टम क्या दिया हुआ है? एक रिंग है जिसमें टोटल चार्ज है +q, उसका रेडियस कितना है? r। एक और रिंग है जिसका सिमिलर रिंग है, जिसका रेडियस भी r है लेकिन चार्ज इसमें -q है। उन दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस √3r है। तो बोला है ए से बी में लेके जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। पहली बात हम ये समझते हैं कि मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। आप हर सवाल के पहले ये खुद से एनालिसिस करोगे कि मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। खुद एक बात बता, बीच में इमेजिन कर, बीच में ये पॉजिटिव चार्जेस को किसी भी पॉजिटिव कोई भी चार्ज को किस तरफ धक्का देंगे? किसी भी पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए +q यहाँ पे है, मान लीजिए +q यहाँ पे है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस +q को किस तरफ धक्का देंगे? इस तरफ। और ये सारे नेगेटिव चार्जेस इस +q को किस तरफ धक्का देंगे? सेम डायरेक्शन में धक्का देंगे। तो एक बार बता, इलेक्ट्रिक फोर्स जो नेट लग रहा है इस चार्ज पे एट एनी टाइम, एट एनी पोजिशन, किसी भी पोजिशन में किस तरफ लग रहा है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, टुवर्ड योर राइट हैंड साइड। और तुम्हें धक्का किस तरफ देना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, और तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है यानी कि तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा कि नहीं? और तुम्हें अगर एफर्ट देना है यानी तुम्हें जानबूझ के धक्का देके लेके जाना है, तुम्हें धक्का देके लेके जाना है यानी तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। समझ में आया? तो ये बात याद रखोगे कि मेरा वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए। इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते रहोगे ना, तो देखो अगर एनडब्ल्यूटी दे रहे हो तो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से 2 पॉजिटिव होंगे ऑप्शन और 2 नेगेटिव होंगे ऑप्शन। तो 2 नेगेटिव ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। उसके बाद बाकी 2 ऑप्शन में तुम डायमेंशनल एनालिसिस लगा के भी कभी आंसर निकाल सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि हमें न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए कि न्यूमेरिकल में कब पॉजिटिव होता है, कब वैल्यू बढ़ेगी, कब वैल्यू घटेगी। एक ओवरऑल एनालिसिस अगर आपको करना आता है, और ओवरऑल एनालिसिस वही बच्चा कर सकता है जो दिमाग लगाता है, फॉर्मूला रट के नहीं जाता, ठीक है। दिमाग लगाना है, प्रॉपर दिमाग लगाना है, कर पाओगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको कैसे करेंगे? हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अपने को पता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू वीबी माइनस वीए, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? क्यू। करा चुके हैं लास्ट है, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए लिखना है। अच्छा, पोटेंशियल एट बी क्या होगा? याद है, चार्ज रिंग हैविंग चार्ज क्यू, उसके सेंटर में पोटेंशियल क्या था? लास्ट में मैंने कराया था। अच्छा, पहले वीबी लिख, अलग अलग करके वीबी वीए लिखते हैं, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। पहले अपन लोग वीबी और वीए लिखते हैं। पोटेंशियल एट बी सेंटर में, इसके पोटेंशियल में ड्यू टू रिंग 1, इसको रिंग 1 बोल दो। रिंग 1 के लिए क्या होगा पोटेंशियल? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। याद है लास्ट कराया था। नेक्स्ट, इस रिंग के लिए या अच्छा देख, इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसके लिए निकालता है? पूरे सिस्टम के लिए निकालता है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ये वाला आ गया, निकाल दिया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग भी तो आएगा। तो इस रिंग के हर एक चार्ज से दूरी कितना है? इस रिंग के हर एक चार्ज से दूरी कितना है? √r² प्लस √3r²। लास्ट कराया था कि नहीं? और उसका पोटेंशियल आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो डायरेक्टली ऐसे याद रखता हूँ कि हर चार्ज से इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटी है ना भाई, तो ये तो मैटर नहीं करती कि एंगल कितना बना रही है, क्या बना रही है। अपने को क्या है? चार्ज और उससे कितना डिस्टेंस है, इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है हर चार्ज से। तो इफेक्टिव डिस्टेंस हर चार्ज से कितना है? ये डिस्टेंस है, और ये किसका हाइपोटेनस है? इसका और इसका। तो हम बोलेंगे के क्यू डिवाइड बाई इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है बेटा? √3r² प्लस r²। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये के क्यू बाई आर प्लस के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो गया? ये √ कितना हो जाएगा? 4r², ये 2r हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका के क्यू बाई 2r प्लस में। समझ में आया? वीबी आपका आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे बेटा? वीए निकालेंगे, पोटेंशियल एट ए। अच्छा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट का पोटेंशियल, ए पॉइंट में इस रिंग के लिए पोटेंशियल क्या होगा? रिंग 2 के लिए के इंटू पूरे रिंग का चार्ज कितना है? -q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? इफेक्टिव डिस्टेंस r। हर चार्ज का इफेक्टिव डिस्टेंस रिंग से क्या है? स्मॉल r प्लस के इंटू इस रिंग के लिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इस रिंग में टोटल चार्ज कितना है? q चार्ज है। और इस रिंग से
इस पॉइंट का दूरी कितना है, हर एक चार्ज का दूरी कितना है, हर चार्ज का इक्विवेलेंट दूरी कितना है। अब इमेजिन करना बेटा, ये 3D में ये रिंग, इसको ऐसा अंडा टाइप इमेजिन मत कर, ये रिंग ऐसे है, ऐसे है ये रिंग ऐसे है, और यहाँ पे वो पॉइंट है। तो हर पॉइंट, हर चार्ज से दूरी कितना होगा, इमेजिन कर लेते √a² प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो √3r² प्लस r², ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा k इंटू -q/r प्लस k इंटू q/, ये 2r हो जाएगा। आपका आंसर आ गया -kq/2r। काइंडली जो बोर्ड में लिखा है इसको पहले लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो VA माइनस में, VB प्लस में, ये माइनस में। तो हमारा जो पोटेंशियल एट A आया, पोटेंशियल एट A आया क्या आया, kq/2r माइनस में। पोटेंशियल एट B आया, वो क्या आया, kq/2r प्लस में। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा बेटा, kq/2r माइनस kq/2r। आपका आंसर बेटा कितना आ गया बताओ, kq/r। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, Q से मल्टीप्लाई करते, कितना सिंपल आंसर है, kq/r, कितना सिंपल आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, जैसे हम पहले ही बता थे, कितना सिंपल और बहुत बढ़िया सवाल आ सकता है ये, एकदम आंसर सिंपल है, और क्या बताऊं मैं आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब इस सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो इस सवाल को। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई ये करते हैं, अब ये आप खुद से करोगे, ठीक है। चार्ज Q, M is released from B. Find its velocity when it reaches A। यानी अब मैंने क्या किया, इस प्लस Q को B में लाके रख दिया। अब खुद बता, B में लाके रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा कि नहीं, तो जैसे ही खींच के थोड़ा बीच में आएगा, पॉजिटिव वाला इसको फिर धक्का देगा इस तरफ, और नेगेटिव वाला फिर खींचेगा, तो ये वाला इस चार्ज को क्रॉस करेगा कि नहीं, और जैसे ही इस चार्ज को क्रॉस करेगा तो कुछ रफ्तार से क्रॉस करेगा। आपको वही वेलोसिटी निकालनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, कैसे करना है ये आपके हाथ में है, मेरा काम था बताना, मैंने तो बेटा बता दिया, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है। सवाल ये है कि हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमारे पास ऐसे लैम्डा लीनियर चार्ज एक है, यानी लीनियर चार्ज यानी कि उसमें चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें टोटल चार्ज ये लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा मैं बार बार बता दूं, इसको याद ही कर लो, लैम्डा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लिख लो इसको, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है। ये इसका क्लोजर एंड से A डिस्टेंस दूर पॉइंट P है, हमको बोला है पॉइंट P में नेट पोटेंशियल को निकालने के लिए, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेशन लगेगा, 1000 बार करा चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। ट्राई करो बच्चों खुद से करने का, पॉज करके बाद में रिजल्ट चेक कर लेना, जिनको नहीं आता मैं करा के दिखाता हूँ। चलो मान लो पॉइंट P को ऑरिजिन मानते हैं, तो पॉइंट P से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे जिसका लंबाई कितना है बेटा, dx। छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, लंबाई कितना है, dx। इस dx लंबाई में छोटा सा चार्ज होगा, कितना होगा बेटा चार्ज, dq। और dq चार्ज क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं, इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू dx। बहुत बच्चों को ये वाला चीज समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, मान लो यहाँ पे चार्ज कितना है, dq, और यहाँ का लंबाई कितना है, dx। यहाँ पे चार्ज कितना है, dq, और इसकी लंबाई कितनी है, dx। तो हमको पता है इस पूरे रॉड में किसी भी एलिमेंट का चार्ज डिवाइड बाय उस एलिमेंट का लेंथ विल गिव अस व्हाट, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो घूम फिर के एक ही बात है बेटा, आपको जैसे मर्जी, मैं तो खैर दिखा दिया आपको तरीका। तो dq इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा dx क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए, अच्छा ये एलिमेंट कैसा हो गया, पॉइंट चार्ज की तरह हो गया, और हमको पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। देखो बेटा बार बार बता रहा हूँ, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना, वो है kq/r। ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये किसी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, छोटा सा पोटेंशियल एट पॉइंट P, छोटा सा पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा बेटा,
वी के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कितना दूर है वो उससे? एक्स डिस्टेंस दूर। इसको मैं कह सकता हूँ कि डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा? लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पे क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला चीज हमको पता है के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, dx बाई क्या आ गया? ओह सॉरी dx बाई एक्स करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, सॉरी, के डी क्यू बाई एक्स। तो dx बाई एक्स, अच्छा लिमिट क्या होगी? अपने को कहां से कहां तक? हमने ये एलिमेंट इंटीग्रेट किया है तो हमको सारे एलिमेंट इंटीग्रेट करना है, सारे एलिमेंट ऐड करना है, सारे एलिमेंट ऐड करना है, सारे एलिमेंट, अच्छा दोबारा बताता हूँ, इस एलिमेंट को इंटीग्रेट करना है यानी कि हमें सारे एलिमेंट ऐड करना है, सारे एलिमेंट ऐड करना है यानी कि यहां से लेकर मैं यहां तक ऐड करूंगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? पहले वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा? a। तो लोअर लिमिट क्या हो गई? a। यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? a प्लस एल। बस बेटा आगे रिजल्ट ये हो गया k लैम्डा ln x, a से लेकर a प्लस एल। ठीक है बेटा, तो ये हो गया k लैम्डा ln a प्लस एल माइनस ln a। तो log a log समथिंग माइनस log समथिंग क्या होता है? log समथिंग बाई समथिंग, मतलब समझ लो यार, a प्लस एल बाई a। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा k लैम्डा, ये ln 1 प्लस एल बाई ए। ये एक्चुअली JEE मेन 2013 में आया था, JEE मेन 2013 में आया था। मैं JEE का पेपर देख रहा था, इस साल मैंने भी JEE मेंस दिया था, तो मेरे को ये सवाल कह सकते हो याद है, तो मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। खैर मेरे को एक्चुअली ईयर याद नहीं रहता, और मैं कभी भी क्वेश्चन कराता नहीं बताता नहीं कि ये JEE में आया था, वरना बच्चों का मोरल पहले ही खराब हो जाता है। मेंस में आया था, एडवांस में आया था, सवाल कराओ, इसके बाद सिलेबस चैप्टर खत्म होने के बाद NWT JEE मेंस JEE एडवांस का पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, सॉल्व करते जाओ, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कराए और किस स्टैंडर्ड का पढ़ा है। काइंडली इसको बेटा नोट डाउन कर लो। अगला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस पे बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। अभी मैं बस शायद इंट्रोडक्शन करा के कुछ सम करा के आगे बढ़ूं, लेकिन इसमें काफी लंबा चलेगा। तो अभी के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय फ्रॉम A to B बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ही लिख दो, एक्सटर्नल एजेंट होता है बेटा, सॉरी मैं भी फोर्स लिखता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये हम करते थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू VB माइनस BA था, सही बात है। अब इंपॉर्टेंट बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्लास 11 में पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस चीज को समझाने का एक और तरीका है, मान लो ये एक मास है, मैं ग्रेविटेशन से समझाता हूँ इस चीज को। इस मास को मैंने यहां से यहां तक उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। अच्छा, जो एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाया इसको यहां से यहां पे उठाने में, मान लो मैंने हाथ में अपने ये ढक्कन को रखा, मैंने यहां से यहां तक उठाया, तो मैंने फोर्स किस तरफ लगाया? ऊपर की तरफ लगाया, तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। तो एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स किस तरफ लगाया? ऊपर की तरफ लगाया। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स क्या था बेटा? ऊपर की तरफ था। फोर्स बाई कंजर्वेटिव, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये तो पता ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा था? नीचे की तरफ, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। तो खुद एक बार बता, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या है बेटा? आपका कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है आपका। खुद एक बात बताओ मेरे को, एक्सटर्नल फोर्स, एक बॉडी का वजन मान लो 10 न्यूटन है, मान लो बॉडी का जो वजन है mg इक्वल टू हो गया आपका, mg कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो अगर उस बॉडी का वजन अगर 10 न्यूटन है, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं कि वो ऊपर उठ जाए? 10 न्यूटन के बराबर ही। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, दैट मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन वेट, और वी कैन से इन मैथमेटिकल टर्म्स जस्ट इक्वल टू वेट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? mg। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट विल बी व्हाट?
दैट विल बी व्हाट, एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट। एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड क्या है, mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ, तो नेट वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने फोर्स भी ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है। नेक्स्ट, ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने फोर्स का, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है। नेक्स्ट, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किस तरफ लग रहा था, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, एफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। कंजर्वेटिव फोर्स किस तरफ, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो माइनस mgf हुआ ना भाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेटा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 11 में पढ़ाया हुआ था। अब इसको मैं थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझाता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऐसे समझेंगे, मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये दो पॉइंट है, ठीक है। अगर मैंने एक चार्ज को, एक स्मॉल चार्ज प्लस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस कराया, तुम लोग खुद एक बात बताओ, मेरा वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस क्यू इसको धक्का दे रहा होगा उस तरफ, तो मैंने इस तरफ धक्का दिया, तो मैंने धक्का इस तरफ दिया, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ कराया, तो मेरा जो वर्क डन होगा, मेरा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, क्या होगा वो, पॉजिटिव, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप निकाल ही सकते हो। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, राइट हैंड साइड में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। तो हम यहाँ से भी देख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे क्या है वो, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बेटा, ये सब पता होना चाहिए, अब नहीं पता तो क्या ही कर सकते हैं, समझा दिया। चलो, तो हम लोग कह सकते हैं, इसको अगर मैं बहुत ही माइन्यूट स्केल में लिखूं, तो वर्क डन बिटवीन टू स्मॉल पॉइंट्स कैन बी रिटन एज dw। वर्क डन बिटवीन टू स्मॉल पॉइंट्स कैन बी रिटन एज dw। बहुत ही छोटे दो पॉइंट्स में लिखूं, अब उन्हीं दो छोटे पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, dv डिवाइडेड बाई चार्ज क्या होगा, q। अच्छा, dw एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, dw बाई इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव ऑफ dw बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ dw बाई इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया, q इक्वल टू क्या हो गया वो, dv। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ फोर्स कितना होता है, QE, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, dr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या किया, dr, डिवाइडेड बाय आपका हो गया q इक्वल टू क्या हो गया वो, dv, इक्वल टू क्या हो गया वो, dv। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, q और q कैंसिल गया कि नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ E डॉट dr इक्वल टू dv। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। इस रिलेशन को लिखने का एक और तरीका है, इस रिलेशन को लिखने का एक और तरीका है, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ। पहला तरीका, बहुत ही छोटे स्केल में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू क्या है आपका, चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं? सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डी आर को उस तरफ लेके चले जाओ, डीवी बाई डी आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस डीवी बाई डी आर एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप वो होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसको बहुत सारी किताबों में नहीं भी लिखा गया, ये आपके ऊपर है, लिखना है नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है। ये दो फॉर्म होते हैं, इन दोनों फॉर्म में आगे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। काइंडली इन दोनों चीज को लिख लो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन मैं करना चाहूंगा, छोटा सा डिस्कशन मैं करूंगा, वो क्या है, देखो, जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड टर्म है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे बोलता है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट चीज, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो भाई, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल क्यू मानना चार्ज, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। इस चीज में मैं बता रहा हूँ, बाद में बहुत लंबी डिस्कशन होगी, अभी बस एक हल्का सा एक हिंट दे रहा हूँ, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, ऐसे, ठीक है। ये बता, यहाँ पे पॉइंट ले 1, यहाँ पे पॉइंट ले 2, ये बता पोटेंशियल एट 1 ज्यादा होगा कि पोटेंशियल एट 2? ऑब्वियसली बात है 1 में ज्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, और 1 का डिस्टेंस कम है, 2 के डिस्टेंस है, तो 1 में पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, तो V1 ग्रेटर देन V2 कह सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक और चीज बता सकते हैं
कि 1 से 2 में जाते टाइम फ्रॉम 1 to 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 1 से 2 में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है 1 से 2 में, और 1 से 2 में पोटेंशियल डिक्रीजेस। अच्छा, पोटेंशियल डिक्रीजेस यानी कि जो डीवी की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव। यानी पोटेंशियल क्या है, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। खुद सोच, 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 का पोटेंशियल ज्यादा, 2 का पोटेंशियल कम, तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव। तो खुद देख, ये बोला गया when we write E equal to minus dV by dr, this means in the direction of electric field potential decreases, in the direction of electric field potential decreases, इसीलिए नेगेटिव आया है यहाँ पे। इसको लिख लो अपने कॉपी में, और मैं बता रहा हूँ इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी आगे, अभी बस आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। अभी जो डिस्कशन होने वाला है उसमें आपको शायद थोड़ा लग सकता है कि थ्योरेटिकल है, लेकिन थोड़ा आप लाइक 1 मिनट के लिए एंड्योर कर लो, इसके बाद सम्स आने वाले हैं, ठीक है। हमको पता है, मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में यहाँ पे ऐसा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम है, आगे भी 10 न्यूटन पर कूलम, हर जगह में 10 न्यूटन पर कूलम। वो किस कौन सा टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मान के रखो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज होती है, वो खैर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अच्छा खासा डिस्कशन पहले कर चुके हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये माइनस ई डॉट डी आर, अभी जो हमने डिसाइड किया, मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, और ये हर टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक्ट करता है। यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख लो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप हर जगह लगा सकते हो। देख जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया KQ/R², ये हर जगह लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। रॉड में लगा पाएगा क्या, रॉड का अलग फॉर्मूला आता था, याद है, K λ/R cos θ1 प्लस cos θ2 ऐसा करके आता था, sin θ1 माइनस sin θ2 जो भी आता था, रॉड के लिए अलग आता था, फिर λ/2πε0r सेमी सर्कुलर आर्क के लिए आता था। तो हर टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है। हालांकि ये पॉइंट चार्ज इसलिए बच्चों को याद रह जाता है, ठीक है, लेकिन तो ये हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज में, लेकिन इस फॉर्मूले को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको डिराइव करते टाइम देख लो, डिराइवेशन के टाइम मैंने कहीं पॉइंट चार्ज मेंशन नहीं किया, मैंने नॉर्मली चीज मेंशन की है, ठीक है बेटा। चलो देखो, अगर मुझे नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। मैं इंटीग्रेट किया, अच्छा इलेक्ट्रिक डेल्टा वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा वी, मतलब यहाँ पे कुछ V1 होगा, यहाँ पे कुछ V2 होगा, यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे R2 होगा। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो इसको ऐसा देख ले भाई, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर आ जाएगा, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा आपका, dr, R1 से लेकर R2 तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया V2 माइनस V1, और ये हो गया आपका E डॉट R2 माइनस R1। इसको बच्चे आगे माइनस था, इसको बच्चे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, माइनस E डॉट डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा V। अब देख, ये आपको याद रखना है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम। कांस्टेंट के टाइम आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो, फिर कांस्टेंट है ना तो dr ले, कैपिटल dr ले, बात एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो dr ले, कैपिटल dr ले, बात एक ही है, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी। इसको डायरेक्टली बच्चे लिख लेते हैं, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बेटा, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या आप डिराइव करके लिख लो, आपको जैसा सही लगता है आप लिख लो, ठीक है। तो लिख लो बेटा, इसके बाद सम्स करा रहा हूं मैं आपको। तो स्टूडेंट्स जो अगला सवाल है, बहुत मतलब एक ही सवाल में आपको सारे टाइप, लगभग बेसिक टाइप आपको मैं करा दूंगा। तो बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VA माइनस VB, VA माइनस VC, VC माइनस VB फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको बताया गया है कि हमको निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पता है कि माइनस E डॉट dr इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, डेल्टा V। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बात बिल्कुल नहीं भूल रहा है, नेगेटिव मीन्स, ये याद रखना चाहिए, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल
डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। और जब भी बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी ना, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसे सॉल्व करो या हम बोल देंगे कि सर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और बाद में सोच लेंगे कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है घट रही है। बात क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। हम लोग सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और हम लोग बाद में ही पता लगा लेंगे कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के। पहले मैं एक सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये चीज। चलो अब पहले हम करते हैं ए बी के लिए, वी ए बी के लिए, वी ए बी के लिए। ए बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। और कितना है वो 10 न्यूटन पर कूलम डॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो कितना हो गया वो 10 डॉट 10 कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा वी। चेंज इन वोल्टेज आ गया डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है बेटा 100 वोल्ट आया कि नहीं, डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है 100 वोल्ट। अब ये हमको देखना है कि वीए माइनस वीबी क्या होगा, वीए माइनस वीबी कितना होगा। हमें पता है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, लेकिन वीए माइनस वीबी 100 है कि वीबी माइनस वी 100 है, वो सोचने की बात है। तो सिंपल एक लॉजिक लगा, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का, ए का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, यानी ए से बी में क्या करेंगे, घटेगा। तो वीए माइनस वीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं बेटा, सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल वाले सवाल करेंगे दिमाग लगा लगा के और आप लोगों को समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका वीए माइनस वीसी। देख नेक्स्ट हम वीए माइनस वीसी करते हैं। वीए माइनस वीसी हमको पता है ई डॉट डी आर। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ, इस तरफ। तो 10 डॉट 10 कॉस 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका, सिंपली क्या हो गया ये 0। यानी ए और सी क्या हो गए, सेम पोटेंशियल में। ए और सी क्या हो गया बेटा, सेम पोटेंशियल में आ गए। अच्छा ए और सी सेम पोटेंशियल में, इसमें आगे और बहुत ज्यादा चर्चा होगी, आगे बहुत ज्यादा चर्चा होगी। अभी मैं उसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला देखिए, जैसे मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, आगे इस पे तो पूरा चैप्टर है हमारा, पूरा चैप्टर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि वीए माइनस वीसी, वीए माइनस वीबी हो गया आपका 100 वोल्ट। ये हो गया आपका कितना बेटा, ये हो गया 0 वोल्ट। नेक्स्ट वीसी माइनस वीबी, वीसी माइनस वीबी करते हैं। वीसी माइनस वीबी के लिए हमको पता है ई डॉट डी आर, एक बार करते हैं बेटा। वीसी माइनस वीबी यानी कि डेल्टा वी ये हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, इस तरफ। वीसी माइनस वीबी में डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है बेटा 45 डिग्री। आप ऐसे भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, एंगल क्या बन रहा है 45 डिग्री। कैसे 45, ये 10 और ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 10 डॉट बीसी कॉस 45 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है बीसी कॉस 45 डिग्री। अच्छा खुद बता, बीसी कॉस 45 क्या होता है 10, बीसी कॉस 45 क्या होता है 10। तो ये क्या हो गया 10 डॉट 10 कितना हो गया बेटा ये 100। समझ में आया कि 100 वोल्ट। अब हमको देखना है कि वीसी माइनस वीबी 100 है कि वीबी माइनस वीसी। खुद बता, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, घटता है। तो आगे वाला पॉइंट का ज्यादा पोटेंशियल और बाद वाले पॉइंट का कम पोटेंशियल। तो आगे कौन सा पॉइंट पड़ रहा है सी, तो सी का पोटेंशियल ज्यादा, उसके बाद आ रहा ना बी, तो बी का पोटेंशियल कम। तो वीसी माइनस वीबी इक्वल टू कितना हो गया 100 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं, डाउट है कुछ भी बेटा, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका आप देख सकते हो, इसको करने का एक और तरीका देख सकते हो। ये सब बेटा क्लास 11 में कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं डॉट प्रोडक्ट में। ई डॉट डी आर यानी कि ई इंटू डेल्टा आर का कॉम्पोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यार ये याद है कि तुम लोग को एफ डॉट एफ था, ये मान ले फोर्स है और ये मान ले डिस्प्लेसमेंट था। तो हम क्या करते थे, ये थीटा था ना, तो फोर्स का कंपोनेंट लेते थे एफ कॉस थीटा। तो एफ डॉट एफ क्या था, एफ कॉस थीटा इंटू एफ था कि नहीं, एफ कॉस थीटा इंटू एफ था कि नहीं। यानी फोर्स का कंपोनेंट ले लो और उसी को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, वो क्या आ रहा है 10 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10।
तो 10 × 10 डायरेक्टली कर लो। ये सब बेटा 11वीं में मैं करा चुका हूँ हजार बार, अभी कराने का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया होगा बेटा। तो स्टूडेंट्स ये आखिरी सवाल है पॉसिबली आज के लेक्चर का, बिल्कुल कठिन नहीं है। बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बोला है ये 2 पॉइंट है हमारे पास, खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ सिंपली। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं। ये इस पॉइंट को ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, और हमको मान लो निकालने बोला है बी ए माइनस वीबी। हमको क्या निकालने बोला है बेटा? वी ए माइनस वीबी। चलो अब वी ए माइनस वीबी हम कैसे निकालेंगे? पहले ए और बी पॉइंट को प्लॉट करते हैं, लमसम प्लॉट। ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट -3, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा ए, समझ में आ रहा है। बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 7, एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 7, ये कुछ ऐसा आएगा पॉइंट 5,7, ये आ रहा है आपका 2,-3। हमको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट एक्स एक्सिस में। मुझे बोला ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो पहले ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एक बता मुझे, ए और बी के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है या ए और बी का डिस्प्लेसमेंट? अच्छे से देख, ई अपने को पता है डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट क्या होता है? डी आर होता है, या ई डी आर कॉस थीटा बाय थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर कॉस थीटा, डेल्टा आर ये है, डेल्टा आर कॉस थीटा क्या होगा? ये। और वी कैन से component of displacement along the direction of electric field, 1000 बार बता चुका हूं, component of displacement along the direction of electric field, ठीक है। खुद बता, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 5, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देख, x कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट का सेम होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 7 है, इसका अलग होगा। इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? देख कितना नीचे है ये, जितना ये नीचे है, ये कितना नीचे है? -3, ये भी कितना होगा? -3। तो हम लोग कह सकते हैं ये है डेल्टा आर और ये क्या है? डेल्टा आर कॉस थीटा। तो डेल्टा आर कॉस थीटा विल बी हाउ मच? 5 - 2, तो डेल्टा आर कॉस थीटा इज 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10, डेल्टा आर कॉस थीटा इज 3। तो आवर डेल्टा वी इज हाउ मच? डेल्टा वी इक्वल टू 30 वोल्ट। अब 30 वोल्ट जो है वी ए माइनस वीबी है कि वी माइनस वीसी? अपने को क्या बताने बोला है? वी ए माइनस वीबी। खुद बता, ए हाइयर है कि बी हाइयर है? बेटा ए हाइयर होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे जाती है हमें पता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ए हाई में है, बी लो में है, तो हम कह सकते हैं ए टू बी आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। ए टू बी पोटेंशियल घट रहा है, तो हम कह सकते हैं वी ए माइनस वीबी विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर वी ए माइनस वीबी इक्वल टू आपका आ गया 30 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा ये पार्ट।